अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की जो पहली टाइप है ऑन टू फंक्शन, उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन तो ये है जिसमें उसने कहा गया कि एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन, ये दो नाम है इसके जी, वो तभी कहलाएगा अगर उसकी जो रेंज होगी वो पूरी की पूरी कोड मेन के बराबर होगी। ठीक है जी। अगर ये रेंज हमारे पास कोड मेन के बराबर नहीं होती तो वो फंक्शन इन टू फंक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चे। अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो आपको अक्सर सवालात हल करने में मदद देगी कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है तो आपने प्रूव करना है कि वो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अब यहाँ पर जो दो सेट्स हैं, कैपिटल ए उसको मैं डोमेन कहूँगा और कैपिटल बी को मैं कोड मेन कहूँगा। ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन कहती है कि एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी कहलाएगा अगर कोड मेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए कि हम उस एलिमेंट पर फंक्शन एफ अप्लाई करें और कोड मेन का एलिमेंट आ जाए। अब इसको स्पेशल केस में ले जाते हैं कि कोड मेन का हर एलिमेंट बी, उसके लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ए मौजूद हो कि उस ए पर हम एफ फंक्शन अप्लाई करें तो आंसर वो बी आए। ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन हमारे पास, ठीक है जी, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हम फंक्शंस अप्लाई करवा रहे हैं ये सारे रियल नंबर्स पर अप्लाई करवा रहे हैं, हम कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जा ही नहीं रहे। ठीक है। ना ही कम्प्लेक्स नंबर्स का अभी इनमें कोई काम है आपके लेवल तक। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ए सेट दिया है जी जो कि डोमेन है और बी सेट दिया है जो कि कोड मेन है। ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन की जो पहली डेफिनेशन है वो कहता है कि रेंज जो है वो हमारे पास कोड मेन के इक्वल आनी चाहिए। अब ए का हर एलिमेंट तो मैप करेगा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट मैप करवाता है। अब कोड मेन में क्या कहता, ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि कोड मेन भी सारी हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, रेंज के इक्वल। तो देखिए ए का एलिमेंट 1 किस पे मैप हुआ, बी पे, 2 किस पे मैप हुआ, ए पे, और 3 किस पे मैप हुआ, सी पे। तो देखिए कोड मेन के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास रेंज में आ गए हैं। तो इसका मतलब कोड मेन और रेंज क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो ये ऑन टू फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें, हम कोड मेन का हर एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा लाजमी होना चाहिए कि अगर उस पर हम एफ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोड मेन की आंसर्स आने चाहिए। अब हर एलिमेंट के लिए कह रहा है तो हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ए के लिए चेक करें कि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है इसमें कि उस पर हम फंक्शन अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ए आए। तो देखें 2 मौजूद है इसके लिए। बी के लिए हमारे पास 1 मौजूद है। सी के लिए हमारे पास 3 मौजूद है। तो इसका मतलब ये भी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स है वही जो आपने ऑन टू फंक्शंस प्रूव करवाने हैं। अब फंक्शन आपको इस तरह का दिया हुआ है, दो सेट्स हैं आपके पास बच्चे, ये दो सेट्स हैं। अब ये फंक्शन x है, इस सेट्स में x पर हमने फंक्शन अप्लाई किया है और इधर कोई आंसर हमारे पास आ रहा है, ये वाला फंक्शन अप्लाई करवा के ये आंसर आ रहा है। ये फंक्शन है जी हमारे पास f। ठीक है जी। एक तो ये फंक्शन दिया आपको क्वेश्चन में, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। दूसरा आपने जब इस x पर फंक्शन अप्लाई किया तो आंसर a आया। दूसरा आपने ये सबसे पहले लेट कर लेना है। अब ये जो a क्या है ये रियल नंबर से है, ये लाजमी आपने याद रखना है। कहाँ से है ये, रियल नंबर से है। ये देख सकते हैं आंसर रियल नंबर आना चाहिए। अब हमने ये तो लेट कर लिया बच्चे कि लेट कर लें कि हमारे पास जो कोड मेन है यानी कि बी सेट है उसमें से हमने एक एलिमेंट लिया। ठीक है जी। उसके लिए हमने ये चेक करना है कि क्या इधर कोई एलिमेंट x मौजूद है कि उस पर हम फंक्शन f अप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर a आएगा। अगर x मौजूद है तो वो किस तरह का है। ठीक है जी। तो ये देखें, एक तो हमने ये बनाया खुद से और दूसरा ये गिवन था।
तो ये एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ए के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स दोनों के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हमारे पास a-7/2 आंसर आ रहा है। अब ये x किस तरह का आ रहा है जी, इस तरह का आ रहा है। अब इस पर अगर हम इस x पर अगर हम फंक्शन f अप्लाई करवाते हैं, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो इस वाले x पर अप्लाई करवा दें। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने a-7/2 पुट करना है, और आंसर आपके पास ये जो आपने लेट किया हुआ है ये आना चाहिए a, जो कि रियल नंबर है। ठीक है बच्चे, तो देखें सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर रियल नंबर ही आया, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन उसने कहा है कि जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, क्या आंसर आना चाहिए, जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो वही चीज़ कि आपने लेट कर लिया जी ऑफ एक्स इक्वल ए, लेट कर लिया बच्चे। ए कहाँ से है, रियल नंबर से है। तो यहाँ पर बच्चे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, चूंकि ये इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर भी जी एफ एक्स के इक्वल है, यहाँ पर ए भी जी एफ एक्स के इक्वल है, दोनों सेम चीज़ के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हुए। तो यहाँ से इक्वल रख के हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमारे पास कोडोमेन में एक्स किस टाइप का पड़ा हुआ है, या तो ए जजर पॉजिटिव पड़ा होगा या ए जजर नेगेटिव पड़ा होगा। अब जो हमारे पास कोडोमेन है उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है। अब हम देखते हैं कि जब हम ए के ऊपर जब जी अप्लाई करेंगे, फंक्शन जी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर हमारे पास ए आ रहा है, जो कि पॉजिटिव नंबर था। ठीक है जी, जब हमने माइनस ए अप्लाई किया तो वो वापस से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो कि वापस से पॉजिटिव नंबर है। तो हमें वो नेगेटिव नंबर्स दे ही नहीं रहा। ठीक है ना जी, हमने रियल नंबर पॉजिटिव भी पुट किया, हमने रियल नंबर नेगेटिव भी पुट किया, लेकिन उसने हमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर दिए, नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं दिया। तो ये जी जो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रियल नंबर्स है कोड मेन में वो रेंज के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि रेंज जो है जी की वो कोड मेन के इक्वल नहीं आ रही। कोड मेन में तो सारे पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स पड़े, जबकि ये जो मैप हो रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव पे मैप हो रहे हैं, तो नेगेटिव तो रह गए, नेगेटिव तो मैप ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये जो रेंज आ रही है ये सब सेट आ रही है कोड मेन का, तो ये इसको हम इनटू फंक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप लोगों को आज ऑन टू फंक्शन का टॉपिक ज़रा क्लियर हो गया होगा। ये लिखा हुआ दिस इम्प्लाइज दैट ऑन जी इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर हुज इमेज इज़ नेगेटिव, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा रियल नंबर कि हम जी ऑफ एक्स में पुट करें और उसका नेगेटिव आंसर आए। अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करना चाहते हैं, सर इसमें तो हमने ये चीज़ देखी नहीं। बच्चे आप इसमें जब पूरे के पूरे रियल नंबर सेलेक्ट करते हैं, माइनस के पुट करते हैं या प्लस के पुट करते हैं, तो आपके पास दोनों आंसर्स आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है जी, हमें कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर नहीं दे रहा रेंज में, तो इसलिए जी ऑफ एक्स जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनटू फंक्शन कह सकते हैं इसको कि ये इनटू फंक्शन है, बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।